सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे थामे रहूंगा। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे हाथ साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति मिलती है। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं दी, डर की नहीं दी कि मैं किसी से डरूं, किसी से परेशान हो जाऊं, उसकी आत्मा नहीं दी। हमें संयम और उसकी संयम की आत्मा और सामर्थ्य की आत्मा दी है हमें, कि हमें डरना नहीं है, हमें संयम से और प्रेम से आगे चलना है। तो वचन नीति वचन अध्याय 3 वचन 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकते हम। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना कि वो ही मुझे संभाले, वो ही मुझे रास्ता दिखाए और वो ही मेरी अगुवाई करे। तो भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है। फिलिपियों 4 से अध्याय 4 वचन 6 से 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कि सब चीजें प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे हम सब कुछ सौंप दें। वचन 7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारी समझ में नहीं, उससे बहुत परे है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें रखेगी? प्रभु में सुरक्षित रखेगी, कि हम बुराई की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा क्या है? नशा, बहविचार, चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, ये किसका है? ये सिर्फ सब चीजें जो है शरीर का है। और आत्मा इससे लड़ती है कि ये चीजें आपने नहीं करनी, और शरीर कहता है कि मैं ये करूंगा। अगर आदमी को नशा ना मिले तो पागल हो जाता है, वो भागता है। किसकी लालसा पूरी कर रहा है? शरीर की, आत्मा की नहीं। वो शरीर की लालसा पूरी कर रहा है, और शरीर कभी भी आत्मा और इसमें शरीर में विरोध ही रहा है। तो आइए हम देखते हैं वचन 17। क्योंकि गलतियों की 5 के 16 शरीर में रहेगा। तो वचन 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। कि जो गलत काम, जैसे बह विचार, उसके लिए भी शरीर भागता है, पर लेकिन आत्मा उसे रोकती है कि नहीं, इससे दूर रहे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे।
कि व्यवस्था व्यवस्था के लिए तुम मर चुके हो, उसके अधीन नहीं हो और अब तुम प्रभु में जीवित हो। तो जो है प्रभु में ही रहना है और उसी में चलना है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते रहें और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह के लिए हम आगे तक चलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।